यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 148वां दिन। हर दिन रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सैन्य शक्तियों को कमजोर करने का दावा कर रहे हैं। रूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उसकी फौज यूक्रेन के मध्य हिस्से पर अपनी मजबूत पकड़ करने के लिए हमले कर रही है। इसके लिए खास तौर पर एक नए सैन्य अभियान की शुरुआत की गई है। रूस यूक्रेन के पूर्वी और उत्तरी इलाके पर भी अपनी सेना के दबदबे की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के दावे को खारिज करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि उनकी फौज धीरे धीरे दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना को खदेड़ने में कामयाब रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की बात की जाए तो उसके जवानों ने पिछले एक हफ्ते के दौरान लगभग 25 से भी ज्यादा रूसी हथियार गोदामों को तबाह कर दिया है। लगभग 500 रूसी सिपाहियों को मार गिराया। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का पुरजोर तरीका अपना रहे हैं। ऐसे में यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि यह जंग कब खत्म होगी। बीते गुरुवार को यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी पर हुए धमाके को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सिपाहियों ने ड्रोन से हमला कर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को तबाह करने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटिंग कंपनी का यह कहना है कि रूसी हमलावर अपने सैन्य हथियारों को यूक्रेनी हमले से बचाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन को सैन्य गोदामों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर स्टेशन का रिएक्टर कूलेंट सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन सशस्त्र बल के जवानों ने 2 रूसी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस ने बताया कि लुहांस्क इलाके में रूसी फौज लगातार रॉकेट से हमले कर रही है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी जवानों ने जमकर गोले बारूद दागे हैं। हमले के दौरान यूक्रेनी सिपाहियों ने 2 रूसी हमलावरों को पकड़ लिया है। एसबीयू ने यह भी बताया कि पकड़े गए दोनों हमलावरों के खिलाफ युद्धापराध का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसबीयू का दावा है कि दोनों ही रूसी सिपाहियों को कम से कम 8 से 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। दक्षिणी यूक्रेन पर रूसी कब्जेदारी का सच क्या है, कहना मुश्किल है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि अगर रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है तो उसे बार बार अपने जीते हुए इलाके पर हमला क्यों करना पड़ रहा है। मीडिया को यह बयान जारी करते हुए खार्किव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने यह बताया कि बीते गुरुवार को रूसी हमलावरों ने खार्किव की सबसे घनी आबादी वाले इलाके समेत एक बस स्टॉप पर 5 हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हो गए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि खार्किव ओब्लास्ट के 12 से 15 इलाकों को रूसी कब्जेदारों से वापस हासिल करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं में घमासान छिड़ा हुआ है। रूसी हमलावर पूरे खार्किव ब्लास्ट में रोजाना औसतन 30 से 35 बार हमला कर रहे हैं। रूसी हमले से इलाके का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। यहाँ की सरकारी रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। बीते 14 जुलाई को रूसी हमलावरों ने यहां पर एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। मलबों की सफाई के दौरान शव बरामद किए गए हैं। रूसी हमले से यहां पर मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। मीडिया को ये बयान दिया गया है क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन की तरफ से। रूसी हमले से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। यह बताया गया बीते बुधवार तक मरने वालों की संख्या 25 थी, लेकिन बीते गुरुवार को इलाज के दौरान हमले में गंभीर रूप से जख्मी लोगों की मौत हुई है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही ने कहा कि मलबों से अभी भी शवों को निकालने का काम हो रहा है, लिहाजा मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि 14 जुलाई को रूसी नेवी ने ब्लैक सी से क्रूज मिसाइल दागी थी। रूसी हमलावरों ने क्रामाटोर्स्क में हमले किए हैं। यहां पर सरकारी रिहायशी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। जानकारी देते हुए यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि रूसी आक्रमणकारियों ने क्रामाटोर्स्क और अन्य इलाकों के स्कूली इमारतों पर निशाना दागा है और इन्हें धराशायी कर दिया है। राहत बचाव दल ने स्कूली इमारतों के 110 टन मलबे को साफ कर दिया है। यूक्रेन के राहत बचाव दल ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि स्कूल के मलबे की सफाई करते वक्त उन्हें एक पुरुष का शव मिला है। दूसरी तरफ राहत बचाव दल ने मलबे के अंदर 2 लोगों के फंसे होने की बात कही। एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि दक्षिणी यूक्रेन का ये वो हिस्सा है जहां पर कब्जा जमाने में अब तक रूसी फौज कामयाब नहीं हो सकी और इसलिए लगातार यहां पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के जिन इलाकों में कब्जा करता जा रहा है वहां के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी करता जा रहा है। यूक्रेन पर कब्जा साबित करने की पुतिन की इस रणनीति पर ऐतराज जताते हुए यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरीना ने कहा कि पुतिन ऐसे रवैये को अपराध के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुतिन यूक्रेनियों को रूसी नागरिकता देकर जनमत संग्रह की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पुतिन का जनमत संग्रह अभियान रूसी हथियारों और उनके मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि यूक्रेन को उनकी
इच्छा जानने के बाद ही रूसी पासपोर्ट दिया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनियों को जबरदस्ती रूसी पासपोर्ट जारी करने पर ऐतराज जताया। मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज करवाने की बात कही। रूसी हमलावरों ने लगातार 20 बार माइकोलाइव शहर पर हवाई हमले किए हैं। जानकारी देते हुए यहां के मेयर ने बताया है कि बीते गुरुवार को रूसी दुश्मनों ने सुबह 4 बजे 40 मिनट तक एक के बाद एक कई धमाके किए हैं और इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। बुनियादी ढांचा ठप हो गया है। माइकोलाइव के मेयर ने यह भी बताया कि रूसी हवाई हमले की वजह से पूरे इलाके में एयर अलर्ट की घोषणा की गई है। ज्यादातर लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। साथ ही सियानाकोविच ने यह भी बताया कि बीते दिन रूसी हमले की वजह से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में हो रहा है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने यह दावा किया है कि बीते एक हफ्ते के दौरान दक्षिणी यूक्रेन के उसके जवानों ने रूसी हमलों की जवाबी कार्रवाई करते हुए 111 रूसी लड़ाकों को मार गिराया है। साथ ही साउथ यूक्रेन में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने में बड़ी सफलता हासिल की है। साउथ ऑपरेशनल कमांड ने यह दावा किया कि यूक्रेन सशस्त्र बल के जवानों ने एंड्रीवका और कई इलाकों में रूसी हमलों को नाकाम करने का काम किया है, क्योंकि यहां के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, जिसकी वजह से इन इलाकों को पहले के मुकाबले रूसी फौज की पकड़ से कमजोर कर दिया गया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय यह भी कह रहा है कि उनकी फौज इन इलाकों में छापेमारी कर युद्ध नीति के तहत घात लगाकर रूसी सिपाहियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने यूक्रेन की तबाही के लिए नाटो और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के तख्तापलट के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी गंवा दी और उसकी आजादी को छीनने के सबसे बड़े जिम्मेदार पश्चिमी और नाटो देश हैं। उस पर अपनी मर्जी थोपकर उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कई सालों से इनकी तरफ से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साजिश के तहत नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात पैदा कर दिए। लिहाजा यूक्रेन अपराधों पर निश्चित रूप से यूक्रेन और रूस के लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के मुकदमे चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जंगी हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि यूक्रेन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिका दौरे के चौथे दिन बीते शुक्रवार को यूएस कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी हमले की वजह से यूक्रेनी नागरिकों का घर बार तबाह हो चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में दर दर भटकने के लिए वो मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूएस कांग्रेस को संबोधित करने के दौरान वो ये भी कहती नजर आई कि रूसी हमले से जख्मी और बेघर हुए यूक्रेनियों का जो दर्द है वो बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान एक भावुक वीडियो शेयर किया है। अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए ओलेना ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमले हों। जब हमारी दुनिया जंग से तबाह हो रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट रही हैं। रूसी हमले के बाद से हजारों लोग तबाह हो चुके हैं। रूसी हमले की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य ने मदद करने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य के वित्त मंत्रियों ने जेलेंस्की से राजधानी कीव में मुलाकात की है। तीनों देशों के नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे की बैठक चली, जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रूसी हमले से हुए यूक्रेन के आर्थिक नुकसान के आंकड़े पर चर्चा करते हुए जेलेंस्की ने दोनों देशों के वित्त मंत्रियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन पर रूसी हमले के 5 महीने पूरे होने के बाद भी कीव पर जीत की दावेदारी पुतिन के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है। नाटो और पश्चिमी देशों समेत दुनिया के 40 देशों से मिल रही सैन्य सहायता ने यूक्रेन की सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। यूक्रेन को दूसरे देशों से मिल रही सैन्य सहायता से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बीते शुक्रवार को मीडिया को जारी बयान में रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कीव पर जल्द से जल्द जीत का परचम फहराने के लिए रूसी सेना को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। कीव मिशन को पूरा करने के लिए रूस रक्षा मंत्रालय की ओर से एक विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत बहुत जल्द होगी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी करते हुए रूसी फौज यूक्रेन के यातायात साधनों को ध्वस्त करने का काम कर रही है, ये बताया है। यूक्रेन सशस्त्र बल ने यह भी बताया कि बीते शुक्रवार को रूसी हमलावरों ने खेरसान में निप्रो नदी के ऊपर बने पुल पर मिसाइल दाग दी है ताकि यातायात बाधित हो सके। वीडियो में दिख रहा है कि रूसी हमलावरों ने पुल पर जहां जहां मिसाइलें दागी वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मंत्रालय ये भी कह रहा है कि बीते 1 महीने के दौरान रूसियों ने यूक्रेन के 24 से ज्यादा राष्ट्र मार्गों को तबाह किया है। जिन इलाकों में रूसी सिपाहियों का कब्जा है वहां पर आवाजाही ठप है ताकि यूक्रेनी फौज वहां पर ना पहुंच सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के जारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन से अब तक कुल 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दूसरे देशों में पनाह ले ली है। पश्चिमी
देशों समेत यूरोपियन देशों में शरणार्थियों की उभरती संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। शरणार्थियों के संकट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उसके प्रमुख ने ये बयान दिया कि गहराते शरणार्थी संकट के उपायों को लेकर एक अलग तरह की संस्था के निर्माण की बात होनी चाहिए, जो विश्व स्तर पर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने वालों की जरूरतों और परेशानियों पर रिसर्च कर उन्हें दूर करने का काम करे। यूक्रेन जंग विभीषिका पर चिंता जाहिर करते हुए टेड्रोस ने यह कहा कि मारियोपोल में फैले हैजा के संक्रमण की रोकथाम के लिए WHO की तरफ से लोगों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम हो रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक ने यह बताया कि नए आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में कम से कम 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 गुना लगभग 45,000 सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन के लोग भी भारी संख्या में मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या रूसी सैनिकों की संख्या से कम है। दोनों देशों में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर पूरी तरह से मलबों में तब्दील हो गए। जंग के खत्म होने के बाद यूक्रेन के पुनः निर्माण के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ेगी। माइकोलाइव में भी रूसी हमलावर जमकर बमबारी कर रहे हैं। जानकारी देते हुए माइकोलाइव के मेयर अलेक्जेंडर ने यह बताया कि बीते गुरुवार को तड़के 5 बजे रूसी आक्रमणकारियों ने एक के बाद एक 5 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से इलाके के 2 अस्पताल ध्वस्त हो गए हैं। माइकोलाइव के मेयर का यह भी कहना है कि रूसी सिपाही जानबूझकर लोगों के घरों पर रॉकेट दाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूसी हमले की वजह से यहां का बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इलाके में बिजली, पानी, गैस की सप्लाई ठप है। मेयर ने यह भी कहा कि यूक्रेन सरकार की ओर से इलाके में बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत न हो। लुहांस्क के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने यह भी कहा कि रूसी हमले की वजह से सीवेरोडोनेत्स्क का 80% इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सेरही ने यह भी कहा कि रूसी सिपाहियों पर चोरी का आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि रूसी सिपाही लोगों पर हमला करने के साथ साथ उनके घरों का सामान चुरा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लुहांस्क पर रूसी फौज का कब्जा होने के बाद पुतिन ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के एक नेता को इस हिस्से के नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन सीवेरोडोनेत्स्क जैसे कुछ इलाके हैं जहां पर रूसी फौज की पकड़ मजबूत नहीं हो पाई है। लिहाजा इन इलाकों पर रूसी सेना अपना कब्जा जमाना चाहती है, इसलिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। बीते गुरुवार को रूसी आक्रमणकारियों ने बखमुट और सीवसर्की के कस्बा इलाकों पर एक के बाद एक 10 बार हमला किया है। 5 लोगों की मौत हो गई है, एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हैं। ये जानकारी देते हुए बखमुट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने बताया कि रूसी सिपाहियों ने यहां के कस्बों को आके हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। यूक्रेन रक्षा बल ने यह भी बताया कि रूसी सिपाही अब जानबूझकर यूक्रेनियों की हत्या करने के लिहाज से बमबारी कर रहे हैं। निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रूसी सेना बार बार युद्ध अपराधों के नियमों का उल्लंघन कर रही है। यूक्रेन सरकार की तरफ से अब तक रूस के खिलाफ 22,000 से ज्यादा वॉर क्राइम के मामले दर्ज हैं। डोनेत्स्क इलाके में रूसी लड़ाकों का तांडव जारी है। डोनेत्स्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पाव्लो ने बताया कि बीते गुरुवार को रूसी हमले में 9 लोगों की मौत हुई, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पाव्लो ने यह भी बताया कि रूसी हमले में यहां पर 2 बच्चों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि रूसी सिपाहियों ने जोरदार हमला किया, शहर के 15 बुनियादी ढांचों को आके हवाले कर दिया है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने यह भी बताया कि मौजूदा वक्त में कह पाना काफी मुश्किल है कि मारियोपोल और अन्य इलाकों में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने ऐसी इमारतें हैं जहां पर लोगों का शव अब भी निकाला जा रहा है। नीप्रोपेट्रोस इलाके के 2 अलग अलग समुदाय की बस्तियों पर रूसी हमलावरों ने भीषण गोलीबारी कर दी है। मिलिट्री कमांड के चीफ ने बताया है कि क्रीवी रिह जिले में रूस हमलावरों ने एक के बाद एक 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। यहां की 2 समुदाय के कस्बों को आके हवाले कर दिया है। रूसी हमलावरों ने बमबारी कर शेतस्तरनिया गांव के किंडरगार्टन को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने यह दावा किया है कि क्रीवी रिह के नजदीक फ्रंटलाइन के इलाके में उसके जवानों ने रूसी सेना को लगभग 50 किलोमीटर पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है। मिलिट्री कमांड ने यह भी बताया कि रूसी हमले की वजह से पूरे इलाके में एयर अलर्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने पूरे इलाके को पहले से ही खाली कर दिया था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त घमासान है। इलाके में कभी रूसी फौज हावी होती है तो कभी यूक्रेनी फौज। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके तोपखाने यूनिट के लुहांस्क के बाहरी सीवेरोडोनेत्स्क के इलाके में रूस के 3 ग्रेड लॉन्चरों को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेनी बल का यह भी कहना है कि यूक्रेनी फौज की टुकड़ी को तबाह करने के लिए रूसी लड़ाकों ने 4 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया था। लड़ाकों ने हॉवित्जर तोप से निशाना साधा, उसमें से 3 ग्रेड लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। डोनेत्स्क इलाके पर जीत की दावेदारी साबित करने के लिए रूसी फौज पहले से ज्यादा खतरनाक हमले करती नजर आ रही है। रूस ने यहां की 11 बस्तियों पर
मिसाइलें दाग दिए। रूसी हमले में यहां की 31 रिहायशी इमारतें, 43 बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं। पुलिस ये कह रही है कि एयर अलर्ट की वजह से इस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, इसलिए किसी का हताहत नहीं हुआ है। रूसी आक्रमणकारी अपने जमीन से चारनीबर और सीमी के नजदीकी इलाकों में जमकर गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के नॉर्थ ऑपरेशन कमांड ने बताया कि रूसी हमले की वजह से यहां के कई गांव आग की चपेट में आ गए हैं। रूसी हमलावरों ने सूमी में 20 बम विस्फोट किए, 120 मीटर मोर्टार के गोले दागे। हालांकि इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था, इसलिए किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन सशस्त्र बल ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने डोनेट्स्क इलाके के 3 गांवों को रूसी कब्जे से वापस छीन लिया है। साथ ही उसकी फौज ने रूसी कब्जे के फ्रंट लाइन में 15 किलोमीटर तक की पैठ बना ली है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले के खिलाफ अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उसकी की सेना हमलावरों से न सिर्फ बच रही है, बचाव कर रही है, धीरे धीरे अपने इलाके भी वापस ले रही है। ऐसे में रूसी सेना को खदेड़ने का काम हो रहा है।